इंडिया में आज के डेट में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना कौन सा नौकरी करोगे, आपको जवाब मिलेगा गवर्नमेंट जॉब करना है। हर कोई उसी के पीछे दौड़ रहा है और इसमें कोचिंग सेंटर वालों का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसका शुरुआत तब से शुरू हो जाता है जब आप कॉलेज जाने लगते हैं। आपको उम्मीद दिया जाता है आपको सरकारी नौकरी मिलेगा, सोसाइटी में इज्जत भी मिलेगा। अगर आप पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई करने के बाद आपको सरकारी नौकरी मिलेगा। आपको उन्हीं लोगों का उदाहरण दिया जाता है जो आपके गांव के लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। आपके शहर के, आपके पड़ोसी का उदाहरण दिया जाता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए आपको टाइम देना होगा, आपको पढ़ाई करना होगा और आपको डिग्री हासिल करना होगा। आपको लगता है कि आप एसएससी, यूपीएससी और ना जाने हज़ारों एग्ज़ाम देकर आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगा, लेकिन आप सच्चाई से हज़ारों किलोमीटर दूर है। The jobless rate in Indian cities swelled to 10.1% in December. The unemployment rate and the struggles of those who are jobless. Think about this. The unemployment rate in India has been on a constant rise. अभी हालत ये है कि मैं अभी भी बेरोजगार ही हूँ। वैकेंसी अगर हम देखा जाए तो कोरोना से पहले भी गवर्नमेंट की तरफ नहीं थी, लेकिन कोरोना के बाद से क्या नाम है कि प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं ही मिल रही है। लेकिन एक सरकारी नौकरी की चाहत में युवाओं के सपने आंखों में दम तोड़ देते हैं। पिछले 8 साल में करोड़ों बेरोजगार युवा रहे जो परीक्षा फीस भर के, किराया खर्च करके सेंटर पर एग्जाम दिए होंगे, नौकरी नहीं मिल पाई। छात्र हैं, बेरोजगार हैं, पेट पर लात मत मारिए, पेट का लात बहुत खराब होता है। युवा जाएगा कहाँ? युवा को आप रोड पर मत लाइए, नहीं तो आप रोड पर आ जाइएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उसके दौरान आप बहुत सारे टीचर्स के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, तब आप एक चीज़ नोटिस करना, कुछ टीचर्स आपको बहुत ही कम पैसों में पढ़ा रहे होंगे। ये सिर्फ आपको बहुत ही कम टीचर्स मिलेंगे। 100 में से लगभग 10 टीचर आपको मिलेंगे जो बहुत ही कम पैसे में आपको पढ़ा रहे हैं, और बाकी जितने भी टीचर्स हैं वो लोग आपको कोचिंग या फिर कोर्स के नाम पर हाई रेट से पढ़ाएंगे। दरअसल ये लोग वही पढ़ाएंगे जो पहले 10 टीचर आपको कम पैसों में पढ़ा रहे थे। ये लोग उन गरीब स्टूडेंट के साथ बिजनेस कर रहे हैं जो कोचिंग और कोर्स के नाम पर। आज के ज़माने के जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। आपके स्ट्रगल, आपके गरीबी, आपके सपने, आपके लाइफ को कंबाइन करके आपको मोटिवेशनल लाइन सुनाएंगे, इमोशनली तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट जॉब का सीट लिमिटेड होता है, लेकिन वो लोग आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है तो आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई, इकलौती लड़की है, किसी भी अरे गहरे से थोड़ी ब्याह देंगे। बेटा आप बताइए, आप करते क्या हैं? मेरा एप्पल का शोरूम। दुकान चलाते हो? भाई एप्पल का बिजनेस तो हमारे साले ने भी डाला था, फिर वो हिमाचल में 1 साल ओले पड़ गए, पूरी फसल बर्बाद हो गई, सड़क पे आ गया। ये बिजनेस में कोई भरोसा नहीं है। समोसा नीचे रखिए और जाइए। आपकी तारीफ? जी प्यून हूँ। अब एक प्यून से शादी करूंगी क्या मैं पापा? छोटी बच्ची हो क्या? सरकारी प्यून हूँ। जी इतने दिन से कहाँ थे आप? माला, अरे शांति सुनती हो? तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी हो गई। हमारी छुट्टी के लिए सरकारी नौकरी वाला दामाद मिला है। आप अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से वो आपके सपने को बेचते हैं, और यही तरीका अपना के ये लोग उन गरीब और मजबूर स्टूडेंट के पास अपना कोर्स बेचते हैं। पुणे का एक फैमिली, उनका कहना है कि उनका 2 बच्चे का प्राइवेट क्लास के लिए उनका कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अलग रखना पड़ता है पिछले 2 सालों से। कोचिंग के लिए सेकेंडरी क्लासेस का कॉस्ट 30,000 से लेकर 80,000 रुपया, और इंजीनियरिंग, डॉक्टर और सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 3 लाख रुपया का लागत आती है। बड़े बड़े 5 स्टार होटल के मेनू कार्ड की तरह उनका रेट फिक्स्ड होता है। PLFS डाटा के मुताबिक 2017 और 2018 के दौरान भारत में कम से कम 45% मजदूरों की हर महीना का कमाई 10,000 रुपया से भी कम है। अब उन मजदूरों के बच्चे को किस तरह से सरकारी नौकरी मिलेगा? तो आपको क्या आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया? नौकरी के लिए तो अप्लाई किया, लेकिन सबसे बड़ा एक जो करप्शन है। बात है, जब भी जाते हैं तो कम से कम 4 या 5 ज़्यादा सीट रिजर्व हो जाती हैं, क्योंकि सबसे पहले वो जब अभी हुआ था रेलवे का, तो रेलवे में क्या हुआ था कि जिसने कह दिया कि अगर 3 लाख रुपए हैं तो आ जाओ, आपके 3 लाख रुपए हैं तो आ जाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस बच्चे ने एग्ज़ाम देना है तो उसकी जगह दूसरा बच्चे को बिठा दिया जाता है। वो इसलिए बिठा दिया जाता है क्योंकि इसके पास पैसे हैं और वो सेटिंग पहले कर चुका है। तो जिसके पास पैसे नहीं होते उसकी तो पूरी चेकिंग हो जाती है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। सबसे पहले तो उन लोगों का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होता है। उसके बाद प्राइवेट क्लास और कोचिंग वाले उनके खून चूस लेते हैं कोर्स फीस और कोचिंग फीस के नाम से।
मान लीजिए प्राइवेट क्लास और कोचिंग भी ले लिया, उसके बावजूद भी क्या उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा? उसका क्या गारंटी है? गवर्नमेंट जॉब करना हर किसी का सपना बन चुका है। आज भारत में शिक्षा का मतलब सरकारी नौकरी हो गया है। प्राइवेट जॉब का ख्याल भी नहीं आता है लोगों को। उसको समझने के लिए हमें 15-20 साल पीछे जाना होगा। आज से तकरीबन 20 साल पहले सिचुएशन ऐसा नहीं हुआ करता था। उस समय ज़्यादातर लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करना पसंद करते थे। उस समय लोग प्राइवेट स्कूल, आईटी, रिटेल जैसे प्राइवेट इंडस्ट्रियों में काम करना पसंद करते थे। लेकिन अभी आपको देखने को मिलेगा कि ये सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है। उसका कारण गवर्नमेंट जॉब कंफर्ट जोन की तरह है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में वर्किंग टाइम फिक्स्ड होता है और प्राइवेट जॉब में वर्किंग टाइम फिक्स्ड नहीं होता है। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर सैलरी फिक्स्ड होता है। अगर ओवरऑल बात किया जाए तो प्राइवेट जॉब को लोग सिक्योर जॉब के रूप में नहीं मानते हैं, जो आज है कल नहीं रहेगा। सरकारी जॉब में कई तरह के बेनिफिट मिलता है, जैसे कि पर्सनल लोन, रिटायरमेंट, हाउसिंग लोन, मेडिकल फैसिलिटी, होम लोन, कार लोन, चाइल्ड केयर जैसे फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट जॉब में ही देखने को मिलेगा। दूसरा फ़ायदा, आपको समाज में रिस्पेक्ट भी मिलेगा। मिडिल क्लास फैमिली के एक बच्चे को अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो उसके लिए और उसके परिवार के लिए एक लॉटरी जीतने जैसा हो जाता है। भारत में सरकारी नौकरी के लिए पिछले 8 सालों में 22 करोड़ कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, जिनमें से सिर्फ 7.22 लाख ही सिलेक्ट हुए। ट्विटर में भगवत लोधी ट्वीट करके कहते हैं कि मध्य प्रदेश में मैंने 109 रैंक लाकर भी शिक्षक नहीं बन पाया। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में अच्छे नंबर के साथ पास हो जाते हैं, उसके बावजूद भी आपको नौकरी ना मिलने का चांसेस 99% होता है। आज भारत में नौकरी का सिलेक्शन मार्क्स से या फिर डिग्री से मिलने का प्रोसेस लगभग बंद हो गया है। आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक गरीब किसान का लड़का जिसने गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया था, उस स्टूडेंट का 100 मार्क में से 70 मार्क आया था, लेकिन उस जॉब का रिक्वायरमेंट के लिए जितना मार्क होना ज़रूरी है उतना मार्क नहीं आ रहा था। सिर्फ 5 मार्क के लिए 60,000 रुपया मांग रहा था वो सरकारी एम्प्लॉय, और उसके साथ साथ वो गारंटी भी दे रहा था उस जॉब का। आपने एचएससी का एग्जाम दिया था? हाँ। चलो ठीक है, मैं चेक करके आपको बताता हूँ, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा 1 मिनट ये ना आपका 1 मिनट मिल गया। आपका जो कि 70 मार्क्स आया हुआ था, ठीक है ना? जो आपने एग्जाम दिया था 100 नंबर का, उसमें से आपका 70 मार्क्स आया हुआ था। आपका जो कि है 5 नंबर से आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। हाँ, तो वही करना है कि नंबर बढ़वाना है, वैसा थोड़ा अपलोड कर दूँ। हाँ, पेमेंट खर्च लगेगा ना, क्योंकि आपका 5 मार्क्स कम आया हुआ है। कितना टोटल लग जाएगा आपका 60,000। तो जॉब कंफर्म हो जाएगा? जो पक्का होगा ना 110%। पैसा आप क्यों पे कर रहे हो? एक गरीब बैकग्राउंड फैमिली के बच्चे के लिए ये अनअफोर्डेबल हो जाता है। इस कंडीशन में जिस स्टूडेंट के पास फुल मार्क आया वो क्या करेगा? कुछ लोग 6-7 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में काम नहीं करना पड़ता है। गवर्नमेंट स्कूलों में कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन वो खुद गवर्नमेंट स्कूल में दूसरे के बच्चों को पढ़ाने का सपना देखता है। इंडिया में ब्रिटानिया बिस्कुट जितना पॉपुलर हुआ था, उसके बाद अगर कुछ पॉपुलर हुआ है तो वो गवर्नमेंट जॉब। नौकरी नौजवानों के जीवन का वो श्रृंगार है जिसके बिना परिवार और समाज उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखता है। आधा जिंदगी पढ़ाई, एग्ज़ाम, कोचिंग और इंटरव्यू देते देते निकल जाता है, और बाकी आधा जिंदगी बेरोजगारी के हालत में निकल जाता है। हर फर्म के साथ उन लोगों का सपना, ख्वाहिश, उम्मीद लगा कर बैठते हैं शायद इस बार जॉब लग जाए। बार बार टूटने के बाद भी उम्मीद लगा कर बैठते हैं शायद इस बार लग जाए। तैयारी के समय सोसाइटी से भी अलग हो जाते हैं, ज़िंदगी जीना भूल जाते हैं। उसके बावजूद भी उन लोगों के हिस्से में सिर्फ बेरोजगारी ही आता है।